हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है तुम लोगों की एक और नए वीडियो में। आज मैं सोलो लेवलिंग एनिमे सीरीज के 6th एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर तुम लोगों ने इससे पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखा है तो तुम लोग जाके देख सकते हो। तुम लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें वही गैंग को दिखाया जाता है, मतलब हुयोंग का जो गैंग था उन्हें दिखाया जाता है और वो लोग फाइनली उस पोर्टल की मदद से उस डेंजन से बाहर आ जाते हैं। और बाहर आते ही वो लोग आपस में ही टाइम वेस्ट करने लगते हैं और वो लोग आपस में थोड़ा बहुत बातचीत करने लगते हैं, जहाँ पर उसके टीम मेंबर्स ये बोल रहे थे कि वो बॉस उन दोनों को मार भी पाएगा या फिर नहीं। तो ये सुनकर हुयोंग बोलता है कि वो बॉस एक सी रैंक बॉस है और वो दोनों बंदा यानी कि सांग और यो, ये दोनों इन दोनों में से एक है डी रैंक बंदा और एक है ई रैंक बंदा। तो वो दोनों उस बॉस की कुछ भी नहीं उखाड़ सकते और वो बॉस उन दोनों को बहुत ही आसानी से मार देगा। और फिर एक बंदा उससे पूछता है कि हम लोगों ने तो वहाँ पर जाने का रास्ता ही बंद कर दिया है, तो हम लोग दोबारा से वहाँ पर कैसे जाए। तो हुआंग बोलता है कि मैंने वहाँ पर एक और रास्ता ढूंढ लिया है जो कि बिल्कुल उस डेंजन की ऊपर ही है, जहाँ से हम लोग बहुत ही इजीली उस डेंजन के अंदर जा सकते हैं और वहाँ पर मौजूद सारे के सारे माना क्रिस्टल्स को उखाड़ के ले आ सकते हैं। और फिर वो लोग वहीं पर बैठ के थोड़ा सा टाइम पास करने लगते हैं। इस तरफ हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पर सांग जिनो के सामने खड़ा हुआ था उस बॉस के साथ मारपीट करने के लिए। लेकिन तभी जिनो पीछे से सांग को बोलता है कि ये एक सी रैंक बॉस है और इसे मारने के लिए हम लोगों को बी रैंक या फिर उससे भी कोई अपर रैंक हंटर चाहिए और हम लोग इसे बिल्कुल भी हरा नहीं सकते। तो ये सुनकर सांग बोलता है कि हाँ, ये बंदा तो ठीक ही कह रहा है। मैंने पिछली बार जिन बॉसेस से लड़ाई किया था वो शायद डी रैंक बॉस होगा या फिर उससे भी कम होगा। और फिर वो अपने ही मन में बोलता है कि इतना ज़्यादा आसानी से मैं हार नहीं मान सकता। उसके पास और कोई चारा भी नहीं होता उस स्पाइडर के साथ लड़ने के अलावा। तो इसलिए वो स्पाइडर के ऊपर टूट पड़ता है और उन दोनों में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खतरनाक संघर्ष लग जाता है। वो लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ रहे होते हैं, मतलब यहाँ पर सांग उस स्पाइडर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मारने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ये स्पाइडर बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है, इसीलिए सांग की हर एक वार जाया जाता है। लेकिन यहाँ पर सांग की तेज़ी, फुर्ती और पावर देखकर जिनो ये सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये बंदा है क्या। वो ये भी सोच रहा होता है कि क्या ये बंदा अपनी रैंक को छुपा रहा है, क्या ये बंदा अपनी फेक रैंक सभी लोगों को बता रहा है। और उसके मुंह देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में चला गया है। मतलब वो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं कर पा रहा होता है कि कोई भी बंदा इतना ज़्यादा फास्ट और पावरफुल हो सकता है। तो इस तरफ सांग उस स्पाइडर को बहुत ज़्यादा मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी चमड़ी यानी कि उसकी आर्मर इतना ज़्यादा मजबूत था कि उसकी तलवार उस स्पाइडर की कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा होता है। तो इसीलिए सांग उसकी कमज़ोर हिस्से को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो स्पाइडर अपने मुंह से थोड़ा सा जहर उगल देता है, लेकिन सांग जैसे तैसे करके उस जहर से बच जाता है। लेकिन वो जहर जिस जगह पर पड़ता है वो जगह मतलब वहाँ पर मौजूद पत्थर बुरी तरीके से पिघल जाता है। और यहीं से तुम लोग समझ सकते हो कि ये बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो अब सांग उस स्पाइडर के साथ लड़ने के लिए अपनी डैश स्पीड पावर का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा फुर्तीला और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो बहुत ही तेज़ उस स्पाइडर के ऊपर हमला करने लगता है। तो दौड़ते दौड़ते वो जाके एकदम स्पाइडर की खोपड़ी में अपनी तलवार मारता है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी खोपड़ी भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, जिस वजह से उसकी खोपड़ी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर दोबारा से सांग बहुत ही तेज़ दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते दोबारा से उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी स्टेमिना पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, जिस वजह से वो स्पाइडर उसे एक पंजा मार के नीचे गिरा देता है और उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी सांग की फुल रिकवरी हो जाती है और वो दोबारा से बहुत तेज़ दौड़ने लगता है और वो दोबारा से उस स्पाइडर के साथ लड़ने लगता है। और इस बार वो अपनी चाकू को उस स्पाइडर की आंख के घोंप देता है और घोंपते ही जाता है और घोंपते ही जाता है और घोंपते ही जाता है, जिस वजह से वो स्पाइडर फाइनली वहाँ पर धराशायी होकर गिर जाता है, मतलब वो यहाँ पर मारा जाता है। तो अब सांग की पावर देखकर जिनो जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो सांग को बॉस बॉस कहने लगता है और उसकी चमचागिरी करने लगता है और वो बोलता है कि बॉस, मैं तुम्हारे हर एक काम करने वाला हूँ। और वो सांग के हर एक सामान को भी अपनी पीठ में उठा लेता है, जो देखकर सांग सोचता है कि आखिर इस बंदे को क्या हुआ। दूसरे सीन में हमें एक बूढ़ा और एक बच्चे को दिखाया जाता है जो आपस में थोड़ा सा ट्रेनिंग वगैरह कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और उस बच्चे को बहुत ही आसानी से हरा देता है और थोड़ा बहुत ज्ञान फैलने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हुआंग की टीम दोबारा से उसी जगह पर पहुँच जाता है उन लोगों के पास और वो लोग आके देखते हैं कि वो लोग अभी तक जिंदा है और उन लोगों ने उस स्पाइडर को मार गिराया है, जो देखकर सभी लोग तो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। लेकिन फिर वो सभी लोग सांग को मारने की प्लान बनाते हैं। तो उन लोगों का लीडर यानी कि हुआंग
जिनो को बोलता है कि तुम सांग को मार डालो, नहीं तो हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। अगर तुम सांग को मार देते हो तो हम लोग तुम्हें इस माना क्रिस्टल की थोड़ा सा हिस्सा दे देंगे। तो ये सुनकर जिनो धीरे धीरे करके सांग के सामने आता है और फिर तलवार निकाल के उन लोगों की तरफ देखे बोलता है कि मैं सांग की तरफ हूँ, मतलब मैं सांग की टीम में हूँ। जो सुनकर वो गैंग मेंबर्स तो थोड़ा बहुत हंसने लगता है और फिर बोलता है कि तो फिर ठीक है, सांग के साथ साथ हम लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। और फिर वो लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं सांग को मारने के लिए। लेकिन तभी सांग के सामने एक पॉपअप विंडो आता है जहाँ पर लिखा हुआ होता है 6 बंदे को मारना पड़ेगा अपनी क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे पनिशमेंट भी मिलेगा। जो देखकर सांग तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन तभी उसके सामने से एक बंदा आकर फायर ब्लास्ट करता है, जिस वजह से सांग वहाँ से बहुत दूर जाके गिरता है। और इस अटैक के वजह से सांग थोड़ा सा बेहोश टाइप का हो जाता है, लेकिन फिर वो अपने आप को संभालता है और दोबारा से उठ खड़ा होता है। अब वो बहुत ही ज़्यादा बैड एस मूड में आ जाता है और वो ये ठान लेता है कि वो इन लोगों को मार डालेगा। अब सांग के पास एक बंदा आता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है और थोड़ा सा बकवास करने लगता है, लेकिन सांग यहाँ पर बहुत ही स्मूथली उस बंदे की गले को काट देता है, जो देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा बौखला जाते हैं। और फिर उन लोगों के बीच बहुत ही घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर सांग बहुत ही इजीली सभी बंदे को काट कूट कर रख देता है और हुयोंग के अलावा उस ग्रुप मेंबर के सारे बंदे मारे जाते हैं। अब हुयोंग सोचता है कि वो उसके साथ फाइट करेगा, यानी कि सांग के साथ फाइट करेगा। और फिर वो 1v1 बैटल में उतर जाता है, जहाँ पर हुयोंग जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन सांग के आगे वो कुछ भी नहीं था। वो बहुत ही इजीली उसे हरा देता है। तो यहाँ पर हुयोंग जो है वो बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगता है ताकि सांग उसे ना मारे, लेकिन सांग बहुत ही आसानी से बहुत ही स्मूथली उसकी गर्दन को उड़ा देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग डेंजन से बाहर आ चुके थे और एक लड़की उन लोगों को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, जहाँ पर वो लड़की पूछती है कि तुम दोनों डी रैंक और ई रैंक हंटर्स हो और तुम दोनों के अलावा सारे के सारे सी रैंक हंटर्स मारे जा चुके हैं। ये थोड़ा सा संदेहजनक नहीं लग रहा है तुम लोगों को? लेकिन वो लोग कामली बोलता है कि हम लोगों को नहीं पता, वहाँ पर मौजूद सभी हंटर्स मारे जा चुके हैं और वो भी एक मॉन्स्टर ने मारा है उन लोगों को। लेकिन इस दुनिया में रूल्स कुछ ऐसे ही चलता है, जहाँ पर डेंजन के अंदर कुछ भी हो जाए लेकिन बाहर यानी कि पृथ्वी में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और तभी अचानक वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, जो देखकर सांग बोलता है कि अच्छा किया मैंने आज जिना को अम्ब्रेला दे दिया था। अब लास्ट सीन में हमें एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग के अंदर एक बंदे को दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनी हुई थी और वो ये बंदा पीछे मुड़ के खड़ा हुआ था, जो देखकर बहुत ज़्यादा खूंखार लग रहा था। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।